व्याख्यान के लिए तैयार करिए. प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर टुडेज हेल्थ लेक्चर. पूरे सेशन के दौरान यदि कहीं पर भी कोई भी प्रश्न आए तो सेशन के अंत में पूछें. सेशन के बीच में कोई प्रश्न आता है तो उसे अपने पास नोट करके रखें. सेशन के अंत में प्रश्नोत्तर है. Questioner will be the last end of the session. So do not disturb during the session. धीरे धीरे हम आगे बोलिए. नमस्कार. कुछ का आज पहला दिन है, कुछ का तीसरा, कुछ का पांचवा, कुछ का 10वां, कुछ का 12वां. कुछ को अनुमान है कि नेचुरोपैथी में क्या होगा, कुछ को अनुभव आ रहा है, कुछ को अनुभव आ चुका है. अलग अलग स्तर पर आज हम सभी हैं. एनिमा पेट को साफ करता है. योग से शरीर मन का शुद्धिकरण होता है. डाइट से ब्लड का शुद्धिकरण होता है. और जो व्याख्यान होता है उससे विचारों का शुद्धिकरण. We have 1000 of conflict. विचारों में इतनी असमंजसता है कि हमें ये नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या है. सही पर भी विश्वास करें तो क्यों करें. इसलिए आज हम विचारों का शुद्धिकरण, विचारों का क्लींजिंग और फिल्ट्रेशन करेंगे. नेचुरोपैथी में डिटॉक्सिफिकेशन. नेचुरोपैथी का मतलब होता है प्राकृतिक चिकित्सा. एक चिकित्सा की ऐसी शाखा जिसमें बिना किसी औषध दवा का उपयोग करते हुए सभी बीमारियों का निदान किया जाता है. उसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं. जिसके मुख्य अंग पंच तत्व होते हैं. आकाश, वायु, अग्नि, मिट्टी और पृथ्वी. इन पंच तत्वों के आधार पर सभी बीमारियों का निवारण होता है. अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण. इस होल का डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो यहाँ जितनी भी होल की धूप है उसे बाहर निकालना, मिट्टी निकालना, जाले निकालना, ये बेड, कुर्सियां, योगा बेड सब बाहर निकालना. इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण. नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात नेचुरोपैथी के पंच तत्वों के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण. और नेचुरोपैथी से पंच तत्वों से जब शरीर का शुद्धिकरण करते हैं तो वो 3 भागों में. स्लीपर्स निकाल दीजिएगा और बिना आवाज के आइए. नए साधक बिना आवाज के आइए. नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफिकेशन के 3 मुख्य स्तर हैं. जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो 3 स्तर. उन 3 स्तर को जानने से पहले हम एक सामान्य हमारे जो पाचन क्रिया है उसे जानेंगे. हमारे शरीर में ये मुख्य द्वार होता है. यहाँ हम कुछ भी खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, गुलाब जामुन, मिठाई, वो यहाँ से भोजन नलिका में जाता है. यहाँ पे भोजन नलिका होती है, यहाँ स्टोमक होता है. जो भी स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाने के बाद कुछ समय तक स्टोमक में कुछ क्रियाएं होती हैं एंजाइम से, कुछ द्रवों से मिलकर कुछ प्रकार की क्रियाएं होती है. तो उसमें जितना भी जो भी गुणकारी घटक है वो सभी वहां से लीवर में आ जाते हैं. स्टोमक अपनी क्षमता अनुसार जितना उस भोजन को पचा सकता है पचा लेता है. पचाने के बाद सारा जो गुणकारी घटक होते हैं वो आ जाते हैं लीवर में और बचा हुआ टॉक्सिन चला जाता है छोटी आंत में. फिर हम वॉकिंग करते हैं, काफी क्रियाएं करते हैं तो छोटी आंत से भी उसका निचोड़ होता है. वहां से भी जो गुणकारी घटक है वो लीवर में आ जाता है और बचा हुआ कचरा बड़ी आंत में जाता है. बड़ी आंत में भी इसी प्रकार से क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं से और भी जो बचा कुछ है वो लीवर में आ जाता है और फिर बड़ी आंत से बाहर मल विसर्जन की तरह बाहर निकल जाता है. अर्थात एक जो आपने भोजन किया है वो 3 जगह क्रियाओं के अंदर आता है. एक बार जो आपने भोजन किया कम से कम 6 घंटे तक आपको वापस कुछ नहीं खाना, क्योंकि जो एक बार मील लिया है वो 3 बार क्रियाओं के अंदर है. यदि आपने सुबह 8 साढ़े 8 बजे कुछ खाया और 10 साढ़े 10 वापस
की क्रिया हो रही थी, फिर वो एंजाइम्स क्या करेंगे, पुराने वाले पर या नए वाले पर, ओल्ड न्यू, इस चक्कर में क्या होता है, फिर वो काम करने लगते हैं, फिर वहां से अपचन की बीमारी चलती है। इसलिए हमें गैप दे के भोजन करना चाहिए। अब आपको ये नॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस तो समझ में आ गया। तीनों बार जहां से वो डाइजेशन होकर गुणकारी घटक इसमें आते हैं लिवर में, फिर हम योग करते हैं, हम स्ट्रेचिंग करते हैं, लिवर को स्ट्रेच देते हैं, तो लिवर में पचता है, जिसको मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया को डाइजेशन बोलते हैं, लिवर में होने वाली क्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हम अगर योग नहीं करते तो वो लिवर में ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर धीरे धीरे ब्लड में जाने लग जाएगा, तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, थायराइड, हार्ट अटैक आ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, प्रोटीन लेवल बढ़ जाना, एक्सेट्रा। पर आप रोज योग करते हैं या घरेलू काम करते हैं, जिसमें झाड़ू, पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, प्रेस करना इत्यादि काम अगर आप करते हैं तो लिवर आपका एक्टिवेट होता है, तो सारा जो भोजन आया वो अच्छे से छोटे छोटे घटकों में बट के शुद्ध होकर पेट में जाता है और एनर्जी देता है। पर हम ऐसा तो कुछ करते ही नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग से स्ट्रेस तो मैनेज होता है, पर लिवर को, स्टोमक को और इंटेस्टाइन को, आंतों को कोई मूवमेंट नहीं। लिवर को, इंटेस्टाइन को, आंतों को मूवमेंट मिलता है जब हम योगासन मेंटेन करते हैं, जब हम योगासन को लंबे लंबे समय तक मेंटेन करते हैं, तब जाकर हमारे ऑर्गन्स, अंग एक्टिव होते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, नॉर्मल प्रोसेस पाचन तंत्र का और लिवर का समझ में आ गया सभी लोगों को? इसमें किसी को कोई शंका? मैडम जी, बेटा आपको समझ में आया? सर, माता जी? तो ये आपने कहा कि 6 घंटे में खाना चाहिए, जबकि डॉक्टर डायबिटीज को बोलता है 2-2 घंटे में खाओ। नहीं, अभी आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि उस क्वेश्चंस के कोई आंसर नहीं होता। फिर भी थोड़ा नहीं, उस प्रश्न का उत्तर नहीं होता। वो केवल और केवल एक पेशेंट की साइकोलॉजी को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ कहना होता है, ठीक है ना? यस। पाचन में और मेटाबॉलिज्म में कोई शंका हो तो पूछिए आप। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में कोई शंका हो तो पूछिए मैडम। मेटाबॉलिज्म थोड़ा और डिफाइन ठीक से समझ में नहीं आया। जो मेटाबॉलिज्म हम लोग समझते हैं भाई हिज मेटाबॉलिज्म इज वेरी गुड, इसका मतलब है कि उसकी लिवर के काम करने की क्षमताएं अच्छी हैं, लिवर में जो भी आ रहा है बरोबर बच रहा है, ठीक है ना? अब मैं आपको नेचुरोपैथिक डिटॉक्सिफिकेशन समझाऊं। हम नेचुरोपैथी में आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कुछ कच्चा जूस लिया, कुछ सलाद लिया, नेचुरोपैथिक फूड लिया, एनिमा लिया, तो सबसे पहले नेचुरोपैथी का जो पहला स्टेज होता है वो होता है गट क्लीनिंग, पाचन तंत्र की सफाई, मुख द्वार से गुदा द्वार तक, माउथ से एनस तक। नेचुरोपैथी में सबसे पहले होता है गट क्लीनिंग, उसमें लगते हैं कम से कम 10 से 15 दिन, मिनिमम 7 दिन तो गट क्लीनिंग में लगते ही लगते हैं। गट क्लीनिंग के लिए एनिमा एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, शंख प्रक्षालन एक अच्छी चिकित्सा है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी एक अच्छी चिकित्सा है, भोजन में जो सलाद, जूस, नेचुरोपैथिक फूड वो एक अच्छी चिकित्सा है। इन सब के माध्यम से गट क्लीन होता है पहले 10 दिन। जैसे जैसे पाचन तंत्र क्लीन होता है, वात शरीर का कम हो जाता है, वात बाहर निकल जाता है, तो लगभग आपकी सारी बीमारियां 50% खत्म हो जाती है। जितनी भी बीमारियां हैं आपकी 50% सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। थोड़ा वजन भी कम हो जाता है, थोड़ा इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब अपने आप कंट्रोल में जाता है। पर 10 दिन के बाद जब ये पाचन तंत्र क्लीन हो जाता है, फिर हम यहाँ पे आज हमारे बीच में रामेश्वर जी सर हैं, जसमीन जी सर हैं, जो 15 दिनों के लिए, या हर बार ऐसे साधक आते हैं जो 15-15 दिन के लिए आते हैं। जब आप आए थे तब एक बुखारी सर थे, वो 21 दिन के लिए आए थे, वो अपने फैटी लिवर, वजन, आर्थराइटिस, 21 दिन में सबको खत्म करके गए, 10 किलो वजन कम करके गए। तो यहाँ कई लोग होते हैं जो क्रोनिक पीड़ित होते हैं, वो 15 दिन प्लस आते हैं, 15 दिन से ऊपर। तो 10 दिन में पाचन तंत्र क्लीन हो जाता है, तो आपके पाचन तंत्र के संबंधित सारे इश्यू सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप रसाहार में रहते हो,
10 दिन आप यहाँ 21 दिन और 21 दिन रोटी सब्जी खा रहे हो और मसाजे ले रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं है। नहीं हमको तो खाना चाहिए, हमको तो खाना चाहिए, तो जो क्लींजिंग होनी चाहिए फिर वो नहीं, फिर तो बस वो रिलैक्सेशन नहीं चल रहा, डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुनेशन नहीं होता। तो 10 दिन गट क्लीन होने के बाद जब आप रसा आहार पर लेते हो तो फिर लीवर में जो कचरा जा रहा था वो लीवर से वापस स्टोमक में रिवर्स, लीवर से जैसे जैसे वो स्टोमक में आने लगता है वैसे वैसे ब्लड के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल या जितना भी पीएच लेवल में एसिडिक मीडियम है वो सब धीरे 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 लाइट होने लगता है। और लीवर क्लींजिंग में लगते हैं 10 से 15 दिन, और उसमें कंटिन्यूस जूस डाइट, रेगुलर योगा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नेचुरोपैथी का पहला डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है पाचन तंत्र की शुद्धि, गट क्लीन। दूसरा होता है लीवर क्लीन। जब लीवर क्लीन होता है ना तब थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, माइग्रेन, गायनेक इशू, ये सारी बीमारियां शुरू। आप 10 दिन यहाँ रह के डायबिटीज में कंट्रोल नहीं पा सकते, क्योंकि 10 दिन में तो पाचन तंत्र ही क्लीन होता है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन, आपको एसिडिटी हो रही है वो कम हो जाएगी। पर लीवर जब तक क्लीन नहीं होता तब तक आपके हार्मोनल इशू और मेटाबॉलिक इशू जितने भी हैं उनमें कोई राहत नहीं। और 10 से 15 दिन बाद आता है किडनी क्लीनिंग, रीनल क्लीनिंग। जब किडनी सफाई होती है तो किडनी की बीमारियां जितनी भी है, हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, किडनी फिल्ट्रेशन रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड, वो सारी बीमारियों में। तो नेचुरोपैथिक डिटॉक्सिफिकेशन को आप जनरली 10-10-10 गट क्लीनिंग, लीवर क्लीनिंग, किडनी क्लीनिंग ऐसे 3 भागों में बांटते हैं। और जब आप आते हैं तो यहाँ पे तो गुजरात में थोड़ा कल्चर अलग है, पेशेंट अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से भी कहते थे सर थोड़ा वो खाना तो थोड़ा वो ट्रीटमेंट हो जाता नहीं। पर हम जब 15 साल तक साउथ में थे वहाँ तो केवल पेशेंट आके बोलता था मुझे ये हेल्थ इशू है, फिर हम लोग कहते थे सर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप 10 दिन रहिए और 6 महीने बाद आते हैं, आपको फैटी लिवर आपको 21 दिन रहेगा। वहाँ हम लोग डिसाइड करते हुए आप इस बीमारी से आए या आपका कंसल्टिंग हो गया, अब आपको इतने दिन का प्रिस्क्रिप्शन, इतने दिन आप यहाँ रहना। आपको घुटने की तकलीफ है, बात साफ होना बहुत जरूरी है, एक बार 10 दिन ठीक है, फिर हर 3-4 महीने में दाते जाइए। पर आपको तो डायबिटीज है, आपको तो कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, सिरोसिस है, थायराइड है, माइग्रेन है, हार्मोनल इश्यूज है, फिर आपको 21 दिन रहना जरूरी है, क्योंकि उसमें गट भी क्लीन होगा, लीवर भी क्लीन होगा। कुछ आजकल डायबिटीज लंबे समय तक रह जाती है, ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रह जाती है, थायराइड लंबे समय तक रह जाती है, तो लंबे समय तक उसको दवाइयाँ लेने के कारण आजकल लोगों की किडनियाँ खराब होने लगी, बहुत कम आयु में किडनी खराब होने लगी। तो ऐसे लोग जब यहाँ आते हैं उनको 1 महीना लगता है, क्योंकि लिवर क्लींजिंग के बाद किडनी का होगा तो 30-30 दिन उनको रखते हैं और उनके बाद उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर वो हर साल में एक बार रिपीट करते हैं, 1 महीना वो रखते हैं कि अपने को नेचुरोपैथी में ही जाना है। तो इस प्रकार से नेचुरोपैथी की क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन होती है। अब इसमें वजन कितना कम होगा वो डिपेंड करता है आपके शरीर की चर्बी टूटने की प्रवृत्ति क्या है। आज हमारे सामने 2 साधक है, दोनों का ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो बहुत डीप लिवर क्लींजिंग में चल रहा है। दोनों के वजन कम होने की जो स्पीड है वो अलग है, इंच टूटने की स्पीड वो अलग है। सबके शरीर की टेंडेंसी होती है, सबके शरीर के अंदर फैट जमने की भी और फैट टूटने की भी एक टेंडेंसी होती है। उस टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली भी हमें फोकस करना है। ये होता है पूरा डिटॉक्सिफिकेशन। अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो